महान दल के सुप्रीमो केशव देव मौर्य ने अमित मौर्य नरबली घटना में दोषी को फांसी दो की आवाज उठाई। दरअसल 4 अगस्त 2025 को हल्द्वानी के गौलापार पश्चिमी खेड़ा क्षेत्र में 10 वर्षीय अमित मौर्य अचानक लापता हो गया, जब वो घर से बाहर केवल कोल्ड ड्रिंक लेने गया था। इस घटना की सूचना उसके परिजनों ने पुलिस को दी और खोज शुरू हुई। 5 अगस्त को पुलिस ने खोज के दौरान वहां के पास एक गड्ढे से उसके शरीर का धड़ बरामद किया, लेकिन सिर और एक हाथ गायब थे। परिजनों ने इसे नरबली की शक के रूप में देखा। अब पुलिस प्रशासन का नया खेल शुरू हुआ। नरबली से इनकार करने वाली पुलिस ने अमित मौर्य के माता पिता साथ प्रदर्शन में पहुंचे लोगों पर लाठियां भांजना और मामले को दबाने की हर कोशिश करने लगी। काफी विरोध के बाद अमित का सिर और हाथ खोज कर दिए। मोहन जोशी के बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दिल दहला देने वाली घटना को लेकर अमित मौर्य के माता पिता महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य से मिले, जहां महान दल की तरफ से पीड़ित को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई और हर संभव मदद करने का आश्वासन मिला। देखिए पूरी रिपोर्ट। आज 3 सितंबर 2025 को उपकरण मौर्य जी और पुष्पा मौर्य जी जो नरबली चढ़ाई गई थी उत्तराखंड में हल्द्वानी में, अमित मौर्य की उनके परिवार को मेरे पिता और माता हमारे पास आए और मैं नहीं जा पाया कई कारणों की वजह से, इसलिए मैं आज सांकेतिक धरना देना चाहता था अपने पदाधिकारी। तो यहाँ इन लोगों को बुलाया और आने जाने में तो इनका पैसा खर्च हुआ, जबकि मैंने केपी मौर्य की माता में गाड़ी दिखवाया, उसके बाद भी जो इनको परेशानी हुई उसके लिए और उनका समय नुकसान हुआ, उसके लिए मैं सुमन मौर्य जो मेरी पत्नी है सुमन साथी की, उनके खाते से मैं 10,000 रुपये की मदद महान दल की ओर से, हमारे तमाम पदाधिकारियों की ओर से और पूरे उत्तर प्रदेश की ओर से मैं ये मदद कर रहा हूँ। महान दल पर मुसलमानों के साथ अन्याय करती है, लेकिन जब पंडित मोहन जोशी का मामला आया तो पुलिस ने उस लड़के को, पूरे परिवार को पुलिस ने छोड़ दिया। केवल ये पंडित मोहन जोशी की घर में लाभ बरामद हुई, इसलिए उसको करना ही था। एक बेटे को उनकी पुलिस ने दोषी ठहराया, किसने उस लड़के को बांधा था। सीसीटीवी कैमरे में होता तो शायद उसे नहीं पकड़ा, उसे पकड़ा कि ये अपराधी है, ये आरोपी है, इसलिए दुष्कर्म करने के लिए उस लड़के को बनाया, अकेले लाता, इसलिए ये इस तरह का हो गया। वो अमित मौर्य के साथ दुष्कर्म करना चाहता है। मान लिया तुम्हारी योग्यता को उत्तराखंड की पुलिस, उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, भाजपा के तमाम बीजेपी को सवाल करता, मान लिया तुम्हारी बात कि अमित मौर्य के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने के लिए पंडित मोहन जोशी के बेटे ने लाया, मान लिया। अगर पंडित मोहन जोशी का बेटा उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता तो यहाँ पे दुष्कर्म करके छोड़ देता, या तो दुष्कर्म करने के बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए उसकी जान ले लेता, गला दबा देता। उसका गर्दन काटने की क्या आवश्यकता थी पंडित मोहन जोशी को, अगर बेटे को उसकी दुष्कर्म करने की नहीं थी? इतना बेशर्म हो गए हो तुम पुलिस वाले, इतना बेशर्म हो गए पीडीएम समझो, इतने अंधे हो गए। उसकी सर काटने की क्या जरूरत थी? उसकी उस बच्चे की हाथ काट उंगली काटने की क्या जरूरत थी? उसका बाल छीनने की क्या जरूरत थी? केवल एक लड़का 20-22 साल का पंडित मोहन जोशी का, वो इतना काम अकेले कर सकता है? गर्दन भी काट दे, बाल भी छीन दे, उंगली भी काट दे। उंगली काटने की जरूरत मन तंत्र में नहीं पड़ती है, सर काटने की जरूरत और हाथ काटने की जरूरत, दाहिना हाथ काटने की जरूरत कभी पड़ती जब तंत्र में होती है। इतना समझ नहीं है तुम, लेकिन तुमको बचाना चाहते हो, आपको सिर जुड़ा हुआ, थोड़े जुबान छूटे, आप कह सकते हो लाश बड़ी थी इसलिए क्या बड़ा था, ये बाल गिर गए, लेकिन सारे बाल गिर गए, खाली पीछे वाले बाल होते। ऐसे अनुभव ऐसा आंख में